अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं, ये जुम्मे का दिन है और हम लोगों को किसी ने दावत दी थी, बाहर कहीं पर पार्क वगैरह में दावत दी थी। तो हम लोगों को वो जगह भी, लोकेशन भी उन्होंने बताई कि यहाँ पर बैठना है और 2-3 फैमिलीज़ थे हम लोग, तो हमें वहाँ पर बुलाया उन्होंने। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और उससे पहले मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड की हैं मिना की और जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं वो जगह, और 2-3 ख़ास जगह हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में। वो सारी जगह तो वहाँ की मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी और काफ़ी सारी बनाई थी और वो अपलोड कर दी थी मैंने कि व्लॉग जल्द आ रहा है। तो ये वही व्लॉग है और इसमें मैं चंद ख़ास चीज़ें भी बताने लगी हूँ रास्ते में। जैसे जैसे गाड़ी में हमें नज़र आ रही है मैं साथ में आप लोगों को दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी कि ये कौन सी जगह है। इस जगह की शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और तकरीबन मेरे ख़्याल में 1000 लोगों ने वो वीडियो वॉच की है। तो ये जो दीवार है, ये एरिया जो है ये बादशाहों वगैरह के लिए है। ये जगह जो मिना में स्टे करते हैं, मिना में हम 2-3 रातें गुजारते हैं ना, तो वो ये जगह उसी के लिए है। बाकी आम लोगों के लिए खेमे बने हुए हैं, वहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से अब हम टनल से निकले हैं तो यहाँ से ये सारे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये सारे खेमे जो हैं ये मिना के हज का हिस्सा है। मिना जो है वो हज का लाजमी हिस्सा है। यहाँ पर हम 2 या 3 रातें गुजारते हैं। यहाँ पर तो ये खेमे दूर से नज़र आ रहे हैं हमें। अभी आगे टनल आएगा, उससे जब हम गुजरेंगे तो फिर मैं आगे इंशाल्लाह ताला करीब से दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड की तरफ से अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये एरो का निशान जो बना हुआ है, ये बिल्डिंग्स जो हैं, बिल्डिंग टाइप की, ये जमरात है। यहाँ पर हम शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। ये दिख रहे हैं 3 बिल्डिंग टाइप की, ये जो है यहाँ पर हम लोग जाते हैं और शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। और अब यहाँ पर आगे ये टनल आएगा तो यहाँ से जब हम गुजरेंगे तो आगे फिर खेमे करीब से आपको नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मिना है, यहाँ पर हमें आम दिनों में जाने नहीं दिया जाता, ये इलाका बंद होता है। लेकिन कई बार हम लोग बीच में से गाड़ी में हम गुजरे हैं, जब हम अरफात पिकनिक के लिए जाते हैं या वैसे ही वहाँ पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ से आते हुए फिर हम यहाँ पर ये इन खेमों के बीच में से रोड पर से हम लोग गुजरते हैं। तो इस तरह करीब से देख लेते हैं। लेकिन ये कि बाकी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और शायद इजाज़त भी नहीं है अंदर जाने की। अच्छा, तो हम जिस पार्क में जा रहे हैं वो जुराना में है। उस जगह का नाम जुराना है और यहाँ ये आप बोर्ड पर देख सकते हैं उसका नाम। और ये जो है ये रास्ता भी ताइफ को जाता है, इसको सेल कहते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आप लोग सेल के रास्ते जाते हैं या हदा के रास्ते। तो ये सेल का रास्ता है जो ताइफ को जाता है, और इस रास्ते से हम लोग पहले बहुत जाते थे, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है और हदा से हमें शॉर्ट पड़ता है, जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से इस रास्ते से नहीं जाते हम लोग। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्टेडियम दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पर एरो लगा कर दिखा रही हूँ कि ये स्टेडियम है। उसके अलावा ये रास्ता जो है ये सेल कबीर का, मैंने बताया कि ये सेल को जाता है और इसी रास्ते से हम लोग ताइफ जाते हैं। पहले हमारे यहाँ पर रिश्तेदार रहते थे सेल कबीर में, तो हम लोग उनके यहाँ जाते रहते थे इस रास्ते से। तो मैं अभी काफ़ी अर्सा बाद में इस रास्ते से गुजरी हूँ, तो फिर हस्बैंड ने बताया कि ये सेल का रास्ता है और जो जिस पार्क में हम लोग जा रहे हैं वो भी यहीं पर इसी रास्ते में है। तो यहाँ पर हम एक शॉप पर हम लोग रुके हैं, वहाँ से हमने पानी जूस वगैरह लिए और उसके बाद हम लोग वापस रवाना हुए हैं। और अच्छा, यहाँ पर भी मीकात है, एक मस्जिद उम्रा है। ये देखें, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद मीकात, और इस मस्जिद से भी लोग उम्रे की नियत करते हैं। और इससे पहले भी मैं मस्जिद आयशा आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, वो मस्जिद भी मस्जिद उम्रा है, वहाँ से भी उम्रे की नियत करते हैं और यहाँ से भी। अच्छा, तो अब हम लोग पहुँच गए हैं इस पार्क के पास। और ये पार्क जो है ये मैंने बताया जुराना में है और ये अभी नया बना है। तो हम लोगों ने इसी का प्लान बनाया, किसी फैमिली ने हमें बताया कि ये नया पार्क यहाँ पर बना है और बहुत बड़ा है, बहुत ही प्यारा है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। और पहाड़ों के बीच में है, बहुत ही खाली एरिया है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही थी यहाँ पर, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था और गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि रात होते सर्दी काफ़ी हो गई थी, यानी हवा काफ़ी ठंडी हो गई थी यहाँ पर। शायद इस वजह से भी कि ये इलाका काफ़ी खाली है और सेल के करीब है। सेल जो है वो ताइफ जैसा है, वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं।
तो इस वजह से शायद इस वजह से यहाँ पर भी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो ये मगरिब से काफ़ी पहले, यानी मगरिब का वक्त तकरीबन होने वाला था, लेकिन अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ था। तो दिन के वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये पार्क। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता गया यहाँ पर अभी उन्होंने बल्ब का सही से लाइट्स का सही से उन्होंने बंदोबस्त नहीं किया हुआ था। तो जैसे जैसे रात होती गई अंधेरा बहुत काफ़ी बढ़ गया। हम लोग यहाँ पर आकर यहाँ ये जो चमन है यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और साथ में यहाँ पर पास ही एक झूला लगा हुआ था बच्चों के लिए। तो बच्चे वहाँ पर चले गए और मैं आसपास वीडियो बनाने लगी। और इसके अलावा हम लोग अपने साथ चाय ले आए थे और बाकी जो चाय के साथ हम चीज़ें खाते हैं वो लेकर आए थे। और खाना बनाने की ज़िम्मेदारी एक और फैमिली ने अपने सर ली थी कि हम लोग वहाँ पर पकाएंगे। फिर जब वो लोग आए हैं तो उन्होंने यहाँ पर कढ़ाई बनाई और गोश्त भी अपने साथ ले आए थे, बाकी चीज़ें भी फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग भी साथ ले आए थे ताकि अगर कोई भूल गया हो, वो फैमिली या कोई और भूल गया हो तो ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ हमारे पास हो। तो यहाँ पर उन्होंने कढ़ाई बनाई आग लगाकर कोयले के ऊपर, फिर वही जैसा मैं हमेशा बताती हूँ दूध वाली चाय उसके बाद बनाई। तो हम लोग रात काफ़ी देर तक 12 बजे तक यहाँ बैठे रहे हैं। और यहाँ एक पहाड़ अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, उसके ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ था अल्लाह अकबर या सुभान अल्लाह, कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। और ये आप लोग पार्क यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। और अच्छा अभी यहाँ पर आप लोग रोशनी में देख लें, फिर बाद में मैं रात होने पर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी लगाई हुई थी कि मैं बहुत जल्द इसका व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये आप लोग हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये दरख्त जिस तरह से हिल रहे हैं, बहुत ही तेज़ और प्यारी हवा चल रही थी यहाँ पर। और दिन के वक्त तो यहाँ दरख्तों के बीच में चमन में बैठने में मज़ा आया, लेकिन जैसे अंधेरा हो गया तो यहाँ पर फिर काफ़ी कीड़े मकोड़े वगैरह निकल आए, कॉकरोचेज़ वगैरह ये चीज़ें थी, तो हमें यहाँ से उठना पड़ा। और वैसे भी मैं डर के बैठी हुई थी, लेकिन दूसरी फैमिली जो थी वो साथ थी, तो उसी वजह से फिर मैं बैठी रही कि आप तकलीफ़ देना। लेकिन बाद में फिर जब अंधेरा काफ़ी बढ़ गया तो हम लोग उठ गए। बाकी यहाँ पर अभी लाइट्स तो हैं, लेकिन बहुत ही हल्की सी लाइट्स हैं, यानी ना होने के बराबर उसकी रोशनी थी। अच्छा ये देखिए यहाँ पर अज़कुरुल्लाह ये लिखा हुआ है पहाड़ के ऊपर, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और अच्छा इसके बाद आप लोग ज़रा यहाँ पर देख लें, फिर मैं इंशाल्लाह अंधेरे की वीडियो आगे दिखाती हूँ। तो ये देख लें यहाँ पर अंधेरा हो गया है काफ़ी, लेकिन फिर भी दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं। मगरिब का टाइम है और हम लोगों ने यहीं पर नमाज़ पढ़ ली। और इसके बाद फिर जैसे जैसे रात होती गई बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो रात को हम तकरीबन 11 बजे खाना तैयार हो गया था और फिर हमने खाना खाया और उसके बाद भी काफ़ी देर बैठे रहे और हम लोगों ने चाय वगैरह पी है। यहाँ पर बच्चे खेलते रहे हैं। फिर बच्चे काफ़ी बोर हो गए तो हम लोग उठ गए। ये तकरीबन 1:18 हो रहे हैं और इस टाइम हम लोग उठे हैं और वापसी का सफ़र शुरू किया, वापस घर जाने का। और क्योंकि यहाँ पर अंधेरा काफ़ी था तो बच्चे बोर हो गए, वरना तो हम इस तरह छुट्टी की रात हम लोग 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहते हैं। ये भी हम लोगों ने 11 बजे से कॉल शुरू कर दी थी। जैसे ही खाना हमारा ख़त्म हुआ, खाना वगैरह खाया, तो उसके बाद हमारी कॉल शुरू हो गई थी कि जाना है जाना है जाना है। लेकिन मर्दों को भी ये मौका मिल गया था तो वो भी बैठे रहे, गपशप वगैरह करते रहे, तो जल्दी नहीं उठना चाहते थे। तो अभी 5 मिनट 10 मिनट करते करते तकरीबन 1:30 बज गया और फिर उसके बाद हम लोग उठे हैं और ये हम लोग वापस जा रहे हैं। और रास्ता भी बहुत ज़्यादा था, यहाँ से मक्का तक बहुत ज़्यादा रास्ता था। मेरे ख्याल में 1 घंटा रास्ता तो रहा होगा। तो जब तक घर पहुँचते तो भी हालत ख़राब हो गई थी काफ़ी। 3 बजे तक हम लोग सोए हैं फिर उसके बाद ही। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा और इसके अलावा अपनी दुआओं में याद रखें मुझे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।